नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 2 मई है और आज कैट में सुनवाई होने वाली है। संभवतः आज का सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर कैट में ही हमारा डिसीजन आ जाता है तो फिर हमें हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हाई कोर्ट में जो डेट मिला है वो 26 जुलाई है और कैट का डेट हमें 2 मई दिया गया था। 2 मई का आज सुनवाई होने वाला है। ऊपर वालों से दुआ करिए कि आज हमारा केस का कुछ न कुछ ठोस डिसीजन आए, क्योंकि हाई कोर्ट में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर डिसीजन होने वाली है। इसी तरह से कैट में अगर आज कुछ ऐसा ठोस कदम उठाता है कैट की तरफ से, तो मुझे लगता है कि आईटीआई वाले छात्रों को बहुत जल्द जीत सुनिश्चित हो सकती है। वैसे में दिक्कत इस बात का है कि खुद रेलवे नहीं चाहता है कि आईटीआई छात्रों का भला हो, क्योंकि रेलवे ने जिस तरह से आईटीआई छात्रों के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, उसी तरह से देश के कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि आईटीआई बच्चों का भला हो सके। उसी में कई सारे इस बीच में कई सारे जमुरे निकल कर बाहर आए। ये जमुरे का फोटो है, ठीक है ना। इस तरह के कई सारे जमुरे, इस जमुरे का नाम आप समझ सकते हैं कौन सा जानवर है। इस तरह के जानवर जमुरे के रूप में बाहर निकले और इनके जो पापा हैं लगातार डमरू बजा बजा कर बुलाने का प्रयास कर रहे थे। तो एक दो जमुरे इनके कंधे पर बैठ गए और ये जमुरे बहुत ज्यादा बेसब्री से, बेचैनी के साथ में इंटेंसली वो इस तरह के वीडियो बना रहे हैं कि शायद ग्रुप डी के जो लोग केस लड़ रहे हैं वो केस से बाहर हो जाएं। ये लोग ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आईटीआई के जो छात्र हैं इस बात को समझ रहे हैं कि कौन उनका दुश्मन है, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते इनको नौकरी मिले। ये लोग गरीब के बच्चों को, किसान के बच्चों को, गांव के बच्चों को, मिडिल क्लास वाले फैमिली के बच्चों को नहीं चाहते हैं कि ये कहीं सरकारी जॉब में जाए। बस इनसे पैसे लेकर अपना जेब भरने का काम करते हैं। नहीं तो इस तरह के जो जमुरे बाहर निकल रहे हैं और इनके जो पापा है बहुत सारे जमुरे को इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, ये लोग लगातार हमला कर रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो इस केस में बहुत गिने चुने लोग ही बचे हुए हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज आपकी जरूरत पड़ गई है कि आप लोग एक साथ एकजुट होकर सपोर्ट करने का काम करिए। आईटीआई फाइटर्स करके जो टेलीग्राम ग्रुप बना है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो इस तरह के जमुरे आएंगे और आपको बर्बाद करने का साजिश रचते रहेंगे। और ये झूठ मूठ कर आकर बोलते हैं आपसे कि भाई हम आपके साथ हैं। ये साथ कभी थे ही नहीं और न कभी आपके साथ रहेंगे। ये इनके दोगलापन है, ये दोगला व्यवहार करते हैं, इनकी राजनीति है। और इस राजनीति षड्यंत्र के अंदर में आप फंसे हुए, आप इन लोगों के पास जाते हैं और जाकर इसे जो पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जमुरे आपका यही हाल करेंगे। आपको नहीं पता है जमुरों का ग्रुप है और इस ग्रुप में बहुत सारे कई जमुरे रोज मीटिंग करते हैं और मीटिंग में जमुरे के पापा आते हैं, डमरू बजाते हैं और सब लोग इनको हिमगंगा तेल लगाते हैं, ठंडा करके चले जाते हैं। तो ये जमुरों का काम है। इन जमुरों से बचने की आवश्यकता है। आप चीजों को समझिए, नहीं तो आप इसी तरह से गरीब रहिएगा, गरीब मरिएगा। आपके अधिकारों की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने सारे जमुरे हैं जो वीडियो बना रहे हैं, जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं और इनके जो पापा हैं, कई सारे इनके पापा भी हैं, ये सारे इनके पापा लोग, जमुरे लोग क्या आईटीआई के सपोर्ट में है? बोलते कि हम आईटीआई के सपोर्ट में हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। तो क्या आपने कोर्ट गया? क्या कोर्ट में जाकर कुछ ऐसा किया? क्या आपने ट्वीट कराया? क्या आपने ज्ञापन दिया? क्या आपने मेल किया? कुछ भी लोग नहीं किए। बस मुंह से ये लोग आपके साथ हैं, बस मुंह से बोल दिया आपके साथ है, लेकिन ये सारी साजिश करते हैं कि आईटीआई लागू ना हो, क्योंकि दिवर्थी बात ये लोग बोलते हैं। तो ये जमुरे ना आपके साथ कभी थे ना रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके तरफ से ना एक ट्वीट किया गया है, ट्वीट में कोई कैंपेन नहीं किया गया, ना वीडियो बनाया गया, ना इनके तरफ से कोई मेल भेजा गया, ना इनके तरफ से कोई ज्ञापन दिया गया, ना इनके तरफ से किसी तरह का कोई कोर्ट में सहयोग किया गया। तो कैसे ये जमुरे बोलते हैं कि हम आपके साथ में? बिल्कुल नहीं है। अब मैंने देखे कि मेरे ऊपर कई सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, कई सारे जमुरे लगातार वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उनके पापा का आदेश है और अब अपने पापा के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो फिर जमुरों को समस्या हो जाएगी। क्योंकि जमुरों का जो चलता है ना खाना पीना, उनके पापा से चलता है। तो इनके पापा का आदेश है कि भाई जमुरे तुम लोग लगातार वीडियो बनाओ, और जमुरे टूट के पड़े हुए मेरे पीछे। तो एक हमारे गुरुजी हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, पटना के बहुत सम्मानित गुरुजी हैं। उन्होंने बोला कि देखिए
बात ऐसा होता है, वो अपनी कहानी बता रहे थे कि मेरे घर के बगल में कुत्ता था, रोज भौंकता था, रोज लगातार भौंकता था, इस तरह से लगातार जी मुंह फाड़ फाड़ के भौंकता था। लेकिन इस कुत्ते की औकात नहीं था कि इसको काट ले आके, कभी औकात नहीं था उसको। जैसे पीछे मुड़ के रहते कुत्ता दुबक से घर में घुस जाता था। जैसे आगे बढ़े ये भौंकता था, क्योंकि इसका दिन भर यही काम ही है भौंकना, क्योंकि जाति से ये कुत्ता है और कुत्तों का काम क्या होता है, भौंकना होता है। तो बोले कि आप कान में उंगली इस तरह से डालिए और आगे बढ़िए। गांधी जी का 3 बंदर सुने हैं ना, बुरा मत देखिए, बुरा मत सुनिए और बुरा मत बोलिए। वही हालांकि सुनना और देखना ही नहीं है, क्योंकि इनकी प्रजाति वही है, जिस प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं ये भौंकना ही जानते हैं, ये भौंकेंगे। तो कुत्तों का जवाब देना भी सही नहीं है, क्योंकि एक टीचर्स था, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा, कई सम्मानित टीचर भी थे। मुझे लगा कि ये टीचर के कैटेगरी में लोग आते हैं, तो मैं उनके बात को काउंटर किया, मतलब करता भी हूं। कोई अगर मेरे ऊपर बोलेगा तो मैं जरूर काउंटर करूंगा, लेकिन मैं उन्हीं लोगों का काउंटर करता हूं जिनको मैं शिक्षक मानता हूं, जिनको मानता हूं कि वो इंसान है। लेकिन एक शिक्षक इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, इस तरह की चीजें करे जो अपने आप को जमुरा साबित कर दे, जो अपने आप को ये जाति का प्रजाति का जंतु साबित कर दे, जो ये बता दे कि मैं कीचड़ हूं, तो कीचड़ में भाई साहब कोई ढेला नहीं मारना चाहेगा। ठीक है, वो कीचड़ में ढेला मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये कान बंद करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो उन्होंने गुरुजी ने बताया था, मैं ऐसा मान लिया चलो, क्योंकि कई सारे आस्तीन के सांप हैं, कई सारे आस्तीन के सांप है जो दिखावे के लिए तो आपके साथ हैं, आपके साथ कि चलिए भाई आपके साथ ही है, लेकिन ये मौका पाते ही आपको काट डालेंगे। और यही हो रहा है। ये सारे आस्तीन के सांप, ये सारे जमुरे और ये सारे इस प्रजाति के लोग, ये सभी लोग जब 18-19 में आईटीआई लागू किया गया था, लगातार वीडियो बनाया था कि आईटीआई लागू रहेगा, लागू रहेगा। जैसे रेलवे ने थोड़ा सा जिक्र किया कि हटाने का, ये सारे कूद पड़े कि नहीं, इन लोगों को नहीं रहना है, क्योंकि ये गरीब के बच्चे, ये गांव के बच्चे, ये कम पैसे वाले के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, इनको पढ़ने की आवश्यकता क्या? ये मजदूर थे, मजदूर रहेंगे, ये कीड़े थे, कीड़े रहेंगे। ये इस तरह की मानसिकता है इन लोगों में, और इस चीज को आप लोग नहीं समझ रहे हो। आज न तो कल पछतावा होगा। क्यों ये जमुरे सारे खुश क्यों हैं? आप बताओ जरा, ये जमुरे खुश क्यों है? तो इसके पीछे वजह समझिए। वजह यह है कि देखिए, ये 2018-19 में रेलवे अपने तरफ से डायरेक्टली बोला है कि भाई आईटीआई कर लो। देख लीजिए, 10th प्लस आईटीआई रहेगा, लिखा है ना, 10th प्लस आईटीआई रहेगा। और लिखा क्या है कि सभी कैंडिडेट ध्यान दीजिए, प्लीज नोट द एबव इंस्ट्रक्शन, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार करिए। तो जब 40 लाख बच्चे इसके अकॉर्डिंग क्या कर लिए, आईटीआई कर लिए। अब रेलवे अचानक से हटा दिया, तो क्या ये गलती नहीं किया है? सभी जमुरे इस बात को मान रहे कि गलती किया है, तो फिर आप साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? साथ देने का मतलब ये नहीं होता कि मुंह से वीडियो बना दिए साथ दे दिए। साथ देने का मतलब होता है कि ट्विटर करना, मेल करना, ज्ञापन देना, आरआरबी जाना, कोर्ट जाना, सब होता है साथ का मतलब। साथ का मतलब वीडियो बनाना नहीं होता है। तो अब इन जमुरों को दिक्कत क्या है कि भाई 1 करोड़, मतलब 1 करोड़, समझ लीजिए, इस बात को समझिए कि 1 करोड़ लगभग 10 लाख फॉर्म भरा गया। 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म भरा गया। अगर आईटीआई होता केवल, तो लगभग मान के चलिए कि 30-40 लाख फॉर्म भरा जाता, इससे ज्यादा नहीं भरा जाता। अगर आईटीआई होता 30-40 लाख से ज्यादा नहीं हो पाता। लेकिन ये देखिए 3 से 4 गुना ज्यादा है। और ये जो छोटे मोटे जमुरे हैं ना, ये जमुरे को लगता है कि फॉर्म ज्यादा भरा जाएगा तो कुछ हिस्सा हमको भी मिल जाएगा, क्योंकि इनकी इसमें के मैक्सिमम जो हिस्सा है ना, इनके पापा लोग लेके चले जाते हैं। मतलब 1 करोड़ 10 लाख में जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें से मैक्सिमम बच्चे जमुरे के पापा के यहाँ पढ़ने लगते हैं, और कई सारे जमुरे के बड़े बड़े पापा हैं वहां पढ़ने लगते हैं। तो जमुरों को कुछ हिस्सा ही नहीं मिलता है। लेकिन फॉर्म का संख्या ज्यादा रहेगा तो इनके पापा भी खुश रहेंगे। इनके पापा के पास तो ऐसे भी बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और इन जमुरों को कुछ रोटी वोटी मिल जाएगा। इन जमुरे खुशी के मारे नाचेंगे और अपने पापा को शाम को जाकर उस मीटिंग में तारीफ करेंगे। इसीलिए कोई भी जमुरा ये नहीं चाहता है कि भाई आईटीआई को लागू किया जाए, क्योंकि फॉर्म का संख्या ज्यादा रहेगा। और आप लोग मानसिक रूप से, हमें लगता है कि बीमार हो गए हैं आप लोग। आप उनके बातों में आ जा रहे हैं। आप जरा समझिए कि 1 लाख सीट था तो मात्र 10% बच्चों का सिलेक्शन हुआ था आईटीआई वालों का।
जबकि वहां भी आईटीआई और 10वीं लागू था। और इस बार तो 32,000 सीट है, और कहां से सपना देख रहे हो कि 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म भरा गया और आपका नौकरी मिलेगा? संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं किसी का नहीं हुआ, जरूर किसी ना किसी का होगा, बहुत कम लोगों का होगा, 1-2% लोगों का हो जाएगा, लेकिन 28,000 लोगों का नहीं होगा। क्योंकि इसमें 32,000 सीट में से 28,000 सीटें आईटीआई के लिए है। 28,000 सीट आईटीआई के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अगर आईटीआई लागू नहीं होता है तो 28,000 आईटीआई वाले सिलेक्ट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। 1% मान के चलिए, 32,000 का 1% निकाल लीजिएगा, वहीं पर उतना ही बस सिलेक्ट होंगे बच्चे। तो फिर यार पढ़ तो रहे हो, पढ़िए, मैं बोलता हूं कि पढ़िए, पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो पढ़ पढ़ के इन जमुरों का पेट भरिएगा, बैंक बैलेंस ज्यादा करिएगा, और इनके पापा का भी बैंक बैलेंस ज्यादा करिएगा, और आपका होगा कुछ भी नहीं। तो इन जमुरों से दूरी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पे अब नैतिकता नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। ये लोग अपने फायदे के लिए बच्चों को ब्रेन वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रेन वॉश करके फॉर्म ज्यादा से ज्यादा संख्या में भरवाएं और अपना जेब को भरें। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आज ना तक कल बच्चे इस बात को समझेंगे कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। इस बात को समझिए, आपकी अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस बार आईटीआई लागू नहीं हुआ तो आप मान के चलिए कि एएलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में, आपका डिप्लोमा वाला, बीटेक वाला और आईटीआई वाला एक ही एग्जाम में बैठता है। वहां भी आप उन लोगों से आगे नहीं निकल सकते हैं जहां पर डिप्लोमा बीटेक वाले बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं इस बात को? और ग्रुप डी में 10वीं करके तो सबको बोल दिया कि एसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा सब लोग आके फॉर्म डाल दीजिए और सब लोग नौकरी ले लीजिए, ऑप्शन वाले काम करिएगा, जैसे दूसरा नौकरी मिलेगा छोड़ के चले जाइएगा। तो दो तो नौकरी ऐसे गया रेलवे से। टेक्नीशियन में कई सारे लोग सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, एसएससी वाले आईटीआई का लगा देते हैं और नंबर 90%, 95% ला देते हैं, कहानी खत्म वहां भी हो जाती है। तो तुम्हारे लिए रेलवे बचा कहां है यार? किस उम्मीद के साथ जी रहे हो, किस भ्रम में आप जी रहे हो? थोड़ा भ्रम को निकालो बाहर अपने दिमाग से। अगर लागू हुआ तो 28,000 आईटीआई वाले बच्चे सम्मिलित होंगे, वहां पर कंपटीशन आपका कम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा, और इस भीड़ में 1 करोड़ 10 लाख में कुछ नहीं होगा। एक ही काम होगा, इन जमूरों का पेट पल जाएगा और इनके पापा का एक और बढ़िया वाला गाड़ी खरीदा जाएगा। समझ गए ना? तो मुझे अब इस बात की जानकारी मिली है कि चलिए लड़ाई अब अकेले ही लड़ना है, हम लड़ रहे हैं, और मुझे आवश्यकता नहीं है इन तरह के जमूरों का। मैं लड़ रहा हूं, और मुझे गलतफहमी हो गया था कि इस प्रजाति के लोग भी टीचर बन गए हैं। हमें लगा कि नहीं, जवाब दीजिए, वो भी शिक्षक है, चीजों को समझेगा। लेकिन मुझे लगा, क्योंकि मेरे गुरुजी जब समझाए तो समझ में आ गया कि वो आदमी इस प्रजाति का है, तो भौंकता है, हर जगह भौंकता है, तो मुझे भौंकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? क्योंकि गालियां देना कोई सीखने वाली बात नहीं, हर कोई गाली दे सकता है, हर कोई बोल सकता है, हर कोई बदतमीज बन सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से भौंकने वाले लोगों से दूर रहिए, क्योंकि बहुत दूर का डिफरेंस है ना? मतलब एक लेवल वाले में बातचीत होती तो अच्छा लगता है, ये लेवल से ही बाहर है, मतलब ये लेवल ही नहीं है, साफा डाउन टू कीचड़ है। तो फिर कीचड़ से क्या बात करना है? बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि आज कुछ अच्छा न्यूज आए, तो अच्छा न्यूज जैसे आएगा तो मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा, और जैसे अच्छा न्यूज आएगा ये सारे जमूरे एक्टिव होंगे, इनके पापा एक्टिव होंगे, और फिर से ये लोग हमारे आईटीआई के खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। 1-2 लोग गए हुए हैं कोर्ट में, मालूम ही होगा आप लोगों को कोर्ट में कौन गया है आईटीआई के खिलाफ में। और वहां भी आईटीआई के बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह कर रहे हैं। और सारे जमूरे के पापा ये बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी का बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। आप कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना कंट्रोवर्सी है। रेलवे खुद बोलकर मुकर गया, उसका कोई गलती नहीं है, और अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। यही देश है, देखिए क्या चल रहा है। मतलब इस देश के में अगर आप कमजोर हैं तो क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? भाई बाबा साहब अंबेडकर ने इस संविधान हमें दिया है, उसकी ताकत को पहचानिए, आप उसका इस्तेमाल करना जानिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। नहीं तो इस तरह के जमूरे आएंगे और अपने पेट भरेंगे और अपने परिवार में खुशी खुशी रहेंगे, और आप मजदूरी करते रह जाइएगा। अगर मजदूर बनना है तो अच्छी बात है, बनिए, कोई बात नहीं है।
तो जैसे इस सुनवाई का कुछ डिसीजन आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।